नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए भाई, कैसे एक बार सभी बच्चे बताएंगे। और आज है आपका 23 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए यहां पर हैं। वैसे रोज ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। आप देख भी रहेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इसका जो है मिनिमम कहीं कोई भी एग्जाम हो उसमें आता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे एक बार क्वेश्चन आपका उसमें छूटे ना। इजी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें फॉर्मूला याद करना है ना, इसमें आपको कोई अन्य चीजें याद करनी है। बस क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे चीजों को कनेक्ट आप कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? एक बार कमेंट में बताएंगे कि टर्टल किसको कहा जाता है। ऑन विच डे वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड? 22 मई में, 21 मई में, 23 मई में या 24 मई में? ठीक है, तो किस दिन हम मनाते हैं ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे हम 23 मई को मनाते हैं। टर्टल किसे कहते हैं एक बार बताएंगे? टर्टल हम किसे कहते हैं एक बार आप बताइएगा जल्दी से। किसे कहते हैं? कछुआ दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसको स्टार्ट कब किया गया था? सन 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके संरक्षण को लेकर भी काफी काम होता है भारत सरकार के द्वारा, या पूरे विश्व में स्तर पर भी इसके लिए काफी अभयारण्य बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टेप चाल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान उनका रहा है? 3000 स्टेप चाल का मतलब समझते हैं आप? स्टेप चाल मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा, एक होता है रनिंग, ठीक है ना, प्रॉपर रनिंग करना। ठीक है, जिसमें आपकी 1600 मीटर हो गई, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 400 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है ना, मैराथन, हाफ मैराथन। ठीक है, इसी प्रकार से होती है स्टेप चाल। उसमें दौड़ते नहीं है, उसमें तेजी से चलना होता है, उसको स्टेप चाल कहा जाता है। तो इन्होंने ध्यान रखिएगा स्टेप चाल में पहला स्थान इनका वहां पर रहा है। ठीक है ना, कौन सा पहला स्थान इनका रहा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पारुल चौधरी किस प्रदेश की निवासी है, तो भाई ये उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं। कहां से? ये उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। आप स्टेप चाल समझ चुके हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट से अलग भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। केवल क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टेप चाल होता है तेजी से चलना, लेकिन उसमें पैरों का एक जो होता है, एक नियम होता है कि पैरों का आप इतना नहीं मोड़ सकते या इसको बैंड नहीं कर सकते। एक उनका अपना अगला जो प्रोसेस है वो होता है, वो अलग चीजें है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको तेज चलना या झपट कर चलना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट है आपका। हाल ही में फ्रांस में आयोजित फेस्टिवल में, कान फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है, कहां पर? वॉकिंग रन इसको कहा जाता है, बिल्कुल। कान फेस्टिवल जो आयोजित है कहां पर? फ्रांस में। रेड कारपेट पर चलने वाले पहले उद्यमी कौन बने हैं? Who has become the first entrepreneur to walk on the red carpet and the Cannes Festival held in France recently? असनीर ग्रोवर है, अमन गुप्ता है, पीयूष मित्तल है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनके लिए एक बड़ा टास्क ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमन गुप्ता है, ध्यान रखिएगा, ये फिल्म फेस्टिवल है वैसे तो, लेकिन इसमें जो पहले उद्यमी बने हैं भारत के, जो रेड कारपेट पे चले हैं। रेड कारपेट का मतलब है कि लाल कालीन, ठीक है, उस पर चलने वाले ये पहले उद्यमी बने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है अमन गुप्ता, ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है। आपने बोट का नाम सुना होगा, किसका? आपने बोट कंपनी का नाम सुना होगा। तो ये बोट कंपनी के मालिक हैं अमन गुप्ता, जिसका आपने देखा भी होगा, घड़ियां आती हैं, आपके एयरफोन्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, तो ये अमन गुप्ता को आपको ध्यान रखना है। इनका कोई भी मतलब नहीं है किससे, इनका कोई भी मतलब नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी ये वहां पर चले हैं। ठीक है, तो ये अमन गुप्ता का ध्यान रखना है। ये कांस फेस्टिवल कहां पर आयोजित है, ये फ्रांस में आयोजित है, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और आप मुझे बताएंगे कि यहां पर जो इसके उद्घाटन में मूवी दिखाई गई, उस मूवी का क्या नाम है। जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उसमें कौन सी मूवी दिखाई जाएगी। और मूवी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, अगर आपके ध्यान हो। क्या हिंट दिया था कि जॉनी डेप थे, जॉनी डेप की वह मूवी है, और जॉनी डेप एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने तलाक के बाद अपनी पत्नी से पैसा वापस लिया है। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि उससे आप कनेक्ट कर जाएं, एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा। जॉनी डेप की वो मूवी है, उस मूवी का नाम बताएंगे। ठीक है, उससे आपको कनेक्ट करना होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडर थे, अब नहीं है, ध्यान रखिएगा, उन्होंने उससे छोड़ दिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोगों को हैजे का खतरा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की अभी एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि भारत में या पूरे विश्व की अगर बात करें हम, तो 100 करोड़ लोगों को खतरा है। किससे? हैजे से। हैजे से ये खतरा है, ध्यान रखिएगा। और आप सभी जानते हैं जॉन डे बेरी उसका नाम है, जॉन डे बेरी उसका नाम है, या जीन डे बेरी जो उसको कहते हैं, जीन डू बेरी इस मूवी का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके जो एक्टर हैं इसमें, ये कौन है? ये जॉनी डेप है, जिसमें आपने समुद्र के लुटेरे मूवी अगर देखी हो, आप किसी बच्चे ने, बड़ी फेमस है वो, अगर वो आपने देखी होगी तो उसमें इसको आप देख सकते हैं, वही इसमें अभिनेता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 100 करोड़ लोगों को हैजे का खतरा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? यूएन की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो लगभग 100 करोड़ की आबादी जो है ये किससे संक्रमित होगी? हैजे से संक्रमित होने वाली है। ठीक है ना, आने वाले कुछ समय की ही इन्होंने ये जानकारी उसमें दी। अगर यूएन की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये कहां पर होगा भाई? ये न्यूयॉर्क में होगा, लिख लीजिएगा। इसके जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? एक ही आंकड़ा आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। आपको ये मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, 75 वर्ष आपको हो सकता है देखने को मिले, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। पूरे भारत का नहीं है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पूरे विश्व का, 100 करोड़ केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मोबाइल फोन कंपनी ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? रिसेंटली विच मोबाइल फोन कंपनी हैज बैंड द यूज ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी जो है ये एक एआई पर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंधित क्यों ना हो। ठीक है, कंपनी में इसका काफी यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो वर्कर्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वो भी इसकी सहायता से अपनी जो डेली बेसिस के कार्य हैं वो भी इससे कर रहे हैं। तो ये एक खतरे का जो है उन्होंने बताया है, संकेत दिया है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो एप्पल ने क्या किया है, इसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया कि ये क्या है, ये जो एम्प्लॉय हैं हमारी कंपनी के, ये चैट जीपीटी का यूज काफी मात्रा में, काफी संख्या में कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बैन करते हैं। उनका जो मानव यानी कि मानव का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो ये समाप्त कर देगा। कौन कर देगा? चैट जीपीटी। इसलिए हम इसको यहां पर पूर्ण तरीका से बैन करते हैं। एक दिन मैंने आपको और बताया था कि चैट जीपीटी जो है इससे क्वेश्चन सोल्व कराए गए थे पूरे विश्व में जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, चाहे वो आपका टीचिंग लाइन का हो। ठीक है, उससे यूपीएससी का भी जो है पेपर सोल्व कराया गया, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मात्र 45% ही वो सोल्व कर पाया था।
ये चैट जीपीटी जो है ये 45% यानी कि कट ऑफ ही क्लियर कर पाया था। बाकी मेडिकल्स के एग्जाम है, इंजीनियरिंग के एग्जाम है, उसने 100% उनको सोल्व कर दिया था। लेकिन जो चैट जीपीटी है ये यूपीएससी के मात्र 54 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाया था। तो ये टफेस्ट एग्जाम हो चुका है पूरे विश्व का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ भी बोले तो आपको वो उसका सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। कुछ भी आप उसमें कर सकते हैं, उसको एक तरीका से रन करना अगर आप सीख गए तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोल्व आप उससे कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये एक तरीका से क्या है, एक तरीका से एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज इंप्लीमेंट ड्रेस कोड फॉर गवर्नमेंट टीचर्स? उत्तर प्रदेश ने, असम ने, गुवाहाटी ने या केरल ने? गुवाहाटी ये शहर है, वैसे ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 में आपको बताना है कि 3 में जो सरकारी स्कूल्स हैं इन पर ड्रेस कोड लगा दिया गया। एक चीज याद रखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और मिलने वाला है, लेकिन इसका आंसर यूपी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचो कि ये यूपी इसका आंसर हो जाएगा, ये असम सरकार के द्वारा किया गया। इसका एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल कराया जाएगा, कल की क्लास में, तो कल तक का इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सस्पेंस आप बना के रखें। इससे ही रिलेटेड होगा जिसमें यूपी आंसर है, वो क्या है वो हम देखेंगे। ये सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड जो जारी किया, ये फिलहाल तो असम सरकार ने किया, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा, ये किसने किया है? असम सरकार ने किया कि हमारे यहां पर जो शिक्षक हैं वो जींस नहीं पहनेगा, वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो एक फॉर्मल ड्रेस में पहनकर स्कूल आएगा, ठीक है ना। उनका एक ड्रेस कोड होगा, ठीक है। रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने जाएंगे, जींस नहीं पहनी जाएगी, लोअर टी शर्ट नहीं पहनी जाएगी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना, इसको काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये असम के द्वारा ऐसा किया गया है। असम सरकार ने एक और पहल शुरू की थी, अगर आपके ध्यान हो, इसमें असम सरकार के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका वेट ज्यादा हो चुका है, उनको नवंबर तक का क्या दिया गया है? नवंबर तक का उनको टारगेट दिया गया है कि अगर नवंबर तक अपना वेट लूज नहीं कर पाए तो आपको वीआरएस दे दिया जाएगा, जिसको वीआरएस का मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ड्रेस कोड होगा जिसमें आपको बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना होगा, किसी भी प्रकार का आप जींस पहनकर, टी शर्ट पहनकर वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ के जो वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हैं वो एग्जामिनर में पूछे जाते हैं, तो आप उनको बिल्कुल तैयार रखें, मानस है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च इनोवेशन इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? यानी कि फार्मा दवाओं के लिए क्या खोला जाएगा? एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ठीक है। तो ये झांसी में होगा, आगरा में होगा, लखनऊ में होगा या कानपुर में होगा? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये फार्मास्यूटिकल के लिए होगा, ठीक है। जो फार्मा दवाएं होती हैं, दवाओं पर रिसर्च के लिए होगा, ठीक है ना। जो नई नई बीमारियां इजाद होती हैं, या आप कह सकते हैं जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए, जो जेनेरिक दवाएं होती हैं जो इंसान के या मानव बॉडी को कम नुकसान पहुंचाती हैं और अकॉर्डिंग और दवाओं की सस्ती मिलेंगी और उनका जो बेनिफिट है वो भी ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके का एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। ये लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर ये किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली में निम्न में से किसने राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने, राजनाथ सिंह ने, मनसुख मंडाविया ने या इनमें से कोई नहीं? किसने राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव इन दिल्ली? तो ध्यान रखिएगा, ये किया है मनसुख मंडाविया ने। क्या आप बता सकते हैं मनसुख मंडाविया जो हैं ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? जल्दी से बताएंगे। एक बार सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में।
एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपके बहुत ही जल्द एग्जाम और अन्य जो वैकेंसीज है वो आने वाली है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, प्रिपेयर रखें। ठीक है, बहुत ही जल्द वैकेंसीज, पैट का एग्जाम बता रहे हैं कि अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है, उससे पहले भी होने की पूरी संभावनाएं हैं। जून में आपका जो एग्जाम है वो वीडियो का एग्जाम है, वीडियो की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। ठीक है, यही आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फिर आप ऐसे ही तैयारी करते रह जाओगे। 5 साल का इंतजार कम से कम मैं पहले भी बता चुका हूं करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2024 जो है ये आपके लिए चेंजिंग हो सकता है। इसमें चुनाव ईयर है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये इलेक्शन ईयर है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है भाई, इसको आप भुना लीजिएगा। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या है? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते? रिसेंटली इंडिया हैज won हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? इंपोर्टेंट को लिखिएगा, इस पर टिक लगा के रखें। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा 10, 12, 14 या 16, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये है आपकी टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता। ध्यान रखना, एमटीएस सीजीएल में जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो 16 मेडल भारत ने टोटल इसमें जीते हैं, इसको इंपोर्टेंट में आप लिखेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एमटीएस बार बार पूछता है। क्रिकेट से भी क्वेश्चंस आते हैं, अन्य जो एग्जाम्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और जिस प्रकार से अभी फोकस पूरे हमारे आयोग का रहा है, किस प्रकार का रहा है? ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप स्पोर्ट्स पर ध्यान दें। ठीक है, आपको जानकारी खिलाड़ियों से होनी चाहिए, कौन सा वो खेल खेलते हैं वो जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इस तरह की चीजें आप करते रहिएगा। ठीक है, डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी जारी रखें। ठीक है ना, न्यूज़पेपर की एक हैबिट अपनी डाल लें कि कुछ भी हो मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। एक कोई भी आपको अच्छा लगे, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, जो भी आपको अच्छा लगे। राज्यसभा टीवी आप देखना चाहते हैं, और भी कुछ नहीं है, आपके फोन में क्या होगा? आपके फोन में एफएम होगा। ठीक है ना, एफएम पर आप AIR न्यूज सुन सकते हो। क्या सुन सकते हो? AIR न्यूज आप सुन सकते हो। तो आपको ना जानकारी होगी, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, यही तरीका है, और कोई तरीका इसका नहीं होता। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल सेवा वितरण प्रणाली के लिए ई-चैट्स की शुरुआत की है? यह शुरुआत किसके द्वारा की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई-चैट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स? तो ये किसने किया? ये किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है ना, एफएम सॉन्ग हाँ सुना करे, न्यूज देखा करे। आज तक नहीं देखना, राज्यसभा टीवी देखना है, लोकसभा टीवी देखना है। ठीक है, डीडी न्यूज देखना है, ये चीजें देखा करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं भाई। इस चीज को आप बिल्कुल विश्वास मानकर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चंस 101% मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ना मिले तो कह देना। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश जो है, क्या है? आंध्र प्रदेश में ई-चैट सुविधा शुरू की गई है। अब ये ई-चैट सुविधा क्या है मैं आपको बता दूं। ई-चैट सुविधा का मतलब है कि जो भी आंध्र प्रदेश के निवासी लोग हैं, उनको जो सेवाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, उनमें समस्याएं अगर आती हैं, ठीक है, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना स्कीम लागू की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, आप इस पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, आप उस पर जाकर सर्च कीजिए अपने अनुसार। उसमें आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए फायदा है, उसमें अन्य राज्य के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। तो एक तरीका से ये जवाबदेह के रूप में इसको इजाद किया गया है कि
कि अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप इस ई चैट पर जाएं और हमसे यानी कि सरकार से संपर्क करें कि आपकी समस्याएं क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्योंकि सरकार क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है और जनता को सर्विस मिल रही है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो अपना फीडबैक यहां पर जाकर दें कि साहब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाता हूं तो मुझे 10,000 रुपए मांगे जाते हैं, ठीक है, मैं मेडिकल की सुविधा लेने के लिए जाता हूं तो मुझे इस तरह की वहां पर समस्या देखने को मिल रही है। एक तरीका से ये क्या किया गया है कि फीडबैक लोगों का लेना, उसको सही तरीका से इंप्लीमेंट करना, ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल कमेंट में जल्दी से बताइएगा, ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एक डाइट प्लान है क्या, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का डाइट प्लान, मतलब इन द सेंस जैसे आप अपनी डाइट में कुछ जो है डेली बेसिस पर उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं कि ये तो मुझे खाना ही खाना है, रोटी है मुझे खानी है, दूध है मुझे पीना ही पीना है। इसलिए जब भी करंट अफेयर्स का कोई भी आप स्टेट देखते हैं करंट अफेयर्स में, तो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो आपको याद रखने ही हैं, चाहे टीचर आपको कराए या ना कराए, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है एक भारत का नागरिक होने के नाते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उड़ीसा में किया है, 8,000, 9,000, 10,000 या 11,000। और ये जो परियोजनाएं हैं इनमें मोस्टली जो परियोजनाएं हैं ये रेलवे से संबंधित है, किससे, ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे का क्या करने के लिए, विद्युतीकरण करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसमें बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये सभी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 8,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इजराइल की सहायता से भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। ये आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी खड़गपुर ने, यानी कि भारत का एक आईआईटी और इजराइल सरकार जो है या इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है, इसने कहा है कि हम दोनों मिलकर एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेंगे, ठीक है ना। तो ये आईआईटी मद्रास व इजराइल के साथ ये हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आईआईटी मद्रास जो है इसके साथ जो है इजराइल मिलकर क्या करेगा, जल प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करेगा, ध्यान रखिएगा। इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल की अगर बात की जाए भाई, तो ध्यान रखना इजराइल की जो राजधानी है ये क्या है, ये जेरूसलम है, जेरूसलम आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये बेंजामिन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है ये इब्रू है, ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो करेंसी है ये शेकल है, ध्यान रखेंगे। यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है इसको मोसाद कहा जाता है, ठीक है। और मोसाद के बारे में मोस्टली आप सभी बच्चे जानते भी होंगे कि मोसाद का जो कार्य है वो किस प्रकार का रहा है। हाल ही में निम्न में किस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री गोरी नैसेफ मॉन्ट्रियल 2023 के 12वें संस्करण में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है, ठीक है। ये काफी अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री है जिसने कौन सा अवार्ड जीता, ये मॉन्ट्रियल अवार्ड जीता है, 12वें संस्करण इसका था, इसमें बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि गौरी लंकेश के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गौरी लंकेश के बारे में कितने बच्चों ने कभी सुना है, उनके बारे में कोई जानकारी हो, वे कौन थी, वो क्या करती थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनकी हत्या क्यों कर दी गई थी, गौरी लंकेश के बारे में आप मुझे बताइएगा। ये एक पत्रकार थी और इनकी हत्या कर दी गई थी, ये ज्यादा पुराना मामला नहीं है, ये मुश्किल से 2018 या 19 का मामला है, ठीक है। तो इनकी हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या जीता है, बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। तो ये गौरी लंकेश पर बेस्ड है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है, गोरी नैसेफ मॉन्ट्रियल 2023, तो इसने ये जीता है, ध्यान रखिएगा। गौरी लंकेश अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ये एक क्या थी, जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। या इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो याद रखेंगे और इन्हें कौन से संस्करण में इनका जो है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इनको दिया गया है, इनकी जो डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनाई गई है, ठीक है।
वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2023 किस दिन मनाया गया है? 18 मई में, 19 मई में, 20 मई में या 21 मई में? जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है ये किस दिन मनाया गया? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो एड्स वैक्सीन डे जो मनाया जाता है ये 18 मई में मनाया जाता है। ठीक है, और एड्स दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एड्स दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं, जबकि वैक्सीन डे जो है 18 मई में मनाया जाता है। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, दोनों को आपको याद रखना है। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं या नहीं, जल्दी से बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिलेट योजना शुरू करने का फैसला लिया गया? इसमें ये मिसिंग है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा या तमिलनाडु सरकार के द्वारा? मिलेट योजना क्या है? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने योजना शुरू करने के लिए फैसला लिया है कि हम मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे, उसके लिए हम किसानों को भी राहत देंगे, उनको भी हम जागरूक करेंगे, उनको भी हम क्या देंगे, उनको भी हम इसकी जानकारी देंगे कि अगर आप मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे नहीं हो सकते। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये आपके पोषण के लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, तो आपको मोटे अनाज का भी सेवन करना चाहिए। जैसे चना मोटे अनाज में आएगा, आपका गेहूं है ये भी मोटे अनाज में आएगा, ध्यान रखिएगा। मकई है ये भी मोटे अनाज में आती है, ठीक है ना। आपका ज्वार है ये भी मोटे अनाज में ही आती है। तो ये एक पौष्टिक आहार आप इसको कह सकते हैं। तो ये किसने कहा है? ये एमपी सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला है कि हम धीरे धीरे अपने जो योजनाएं हैं ये मोटे अनाज पर इसको ज्यादा लागू करेंगे, किसानों को इसमें सहायता भी दी जाएगी। और एमपी सरकार के द्वारा कल एक और योजना, कर्ज माफी की योजना शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें 2 लाख तक के जो कर्जदार किसान हैं जिनके पास 2 लाख तक का कर्ज है, उनको वे पैसे माफ उनके कर दिए जाएंगे, या उनका जो पूर्ण तरीके से ब्याज सहित मूलधन और ब्याज सहित जो चीजें हैं, जो पैसा बन रहा है वो 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफी होगी। और ये 31 मार्च 2023 तक जिसके पास ये पैसा है, इतना पैसा 2 लाख, कितना 2 लाख रुपए, कब तक की डेडलाइन है? 31 मार्च तक आपने 2 लाख रुपया लिया है तो आपका वो माफ कर दिया जाएगा। ये मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से ये स्कीम लागू, या उन किसानों पर ये स्कीम लागू नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। भाई आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या वहां पर आती है, एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से वहां पर जुड़िएगा।